आज हम चर्चा करेंगे अपने इस मलिक्स टेक्नोलॉजी के मंच पे कि अगारवुड की मार्केट क्या है और ये मार्केट कहाँ पर है हमारे कंट्री में। आप सभी लोग जानते हैं कि अगारवुड काफ़ी महंगी लकड़ी है और इस लकड़ी से अगारवुड ऑयल निकाला जाता है जिसको ऊद कहते हैं। ये ऊद ऊद ऑयल काफ़ी कॉस्टली होता है। काफ़ी कॉस्टली का मतलब आप इमेजिन नहीं करेंगे कि कितनी कॉस्टली, अगर मैं अभी बताऊंगा तो हो सकता है आप चौंक भी जाएं सुन करके। ये ऑयल जो होता है आसाम में जहाँ ये पैदा होता है, जहाँ इसका डिस्टिलेशन होता है, वहाँ पर 1 किलो का रेट 18 लाख रुपए किलो है। अब आप सोच लीजिए कि 1 किलो 18 लाख रुपए में मिलता है। जब ये विदेशों को जो है एक्सपोर्ट किया जाता है तो उसकी कीमत जो है 20 से 25 लाख रुपए पर केजी हो जाती है। अब आप देखिए कितना महंगा ऑयल है। क्या आप जानते हैं कि इससे महंगा ऑयल कोई और है? नहीं। अगर आप जानते होंगे तो हमें ज़रूर लिखिएगा कि हाँ, इससे और महंगा ऑयल जो है वर्ल्ड में मौजूद है। तो ये जो है इसकी चर्चा हम आपको ज़रूर अभी इस वीडियो में आगे हम करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। ये ऑयल जो है जिसको हम ऊद कहते हैं या अगारवुड ऑयल कहते हैं, ये अगारवुड पौधे से इसका डिस्टिलेशन किया जाता है जिसको हम साइंस की दुनिया में एक्वेलेरिया प्लांट कहते हैं। ये पहले शुरुआत के दौर में जो है ये जंगलों में पाया जाता था ये अगारवुड का पौधा, लेकिन अब वहाँ के किसान, आसाम के किसान, होजाई के किसान इसको कल्टीवेशन करने लगे हैं। तो ये जो है अब बहुत ही अधिक मात्रा में जो है ये पौधा जो है कल्टीवेट किया जाता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये ऑयल का डिस्टिलेशन पौधे के किस पार्ट से होता है। जब अगारवुड का पौधा बड़ा हो जाता है तो उसको जो है कट किया जाता है। बड़ा होने का मतलब जब ये जो है 8-10 साल का हो जाता है तो इसको कट करते हैं। कट करने के बाद जो है इसका जो कोर पोर्शन होता है, जहाँ पे फंगस का इन्फेक्शन होता है, वो पोर्शन ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। काला इसलिए हो जाता है कि वहाँ पे रेजिन जो है वो प्रोड्यूस होता है और रेजिन इकट्ठा हो जाता है। ये रेजिन क्यों प्रोड्यूस होता है? उस फंगस को किल करने के लिए होता है। जब कोई फंगस प्लांट पे अटैक करती है तो प्लांट भी वो रेजिन सिक्रेट करता है कि वो फंगस को किल किया जाता है। यही रेजिन जो है लकड़ी से, अगारवुड की लकड़ी से निकाल करके और इसको डिस्टिलेशन किया जाता है। जनरली स्टीम डिस्टिलेशन होता है, ये भाप का सिस्टम होता है और इससे जो है जो ऑयल निकलता है बहुत कम क्वांटिटी में निकलता है जिसको हम ऊद ऑयल कहते हैं, अगारवुड ऑयल। इसकी मार्केट आसाम में एक जगह होजाई है, आसाम का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर इसकी मार्केट है और काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में इसका ट्रांजैक्शन होता है। मैं जब जा कर के देखा तो इसकी स्पेशली एक मार्केट बनी हुई है जिसमें कम से कम 200-250 दुकानें होती हैं जहाँ पर इसको सेल किया जाता है, इसको लकड़ी को और ऑयल को सेल किया जाता है। ये मार्केट काफ़ी बड़ी है और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ये ऐसी पहली मार्केट है जहाँ पर अगारवुड ऑयल और अगारवुड का जो है वो मार्केटिंग की जाती है। क्योंकि आसाम के अलावा ये और दूसरे उससे लगे हुए दूसरे स्टेट में जैसे मेघालय है, त्रिपुरा है, नागालैंड, इन सब जगहों से भी ये लकड़ियाँ लाई जाती हैं। यहाँ पर भी ये कल्टीवेशन होता है, लेकिन मेन मार्केट इसकी जो है वो होजाई है, आसाम का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट। अब हम आपको फिर से होजाई ले चलते हैं जहाँ पर इसकी मार्केट है, ऑयल और वुड दोनों की। इसको मार्केट वैल्यू देने के लिए, इस वुड की मार्केट वैल्यू देने के लिए इसको सेग्रीगेशन करते हैं और कई कैटेगरी में लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया है। जैसे कि ये है, आप मूडी है,
एक कैटेगरी इन्होंने बनाया है, मुडी है। मुडी काफ़ी ब्लैक होता है और इसमें रेजिन की क्वांटिटी ज़्यादा होता है। और मुडी अगार वुड में इसकी कीमत जो है वो 2-2.5 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए किलो तक की इसकी वुड की वैल्यू होती है। दूसरा है कुडी मुडी। कुडी मुडी भी उसी से थोड़ा सा लोअर कैटेगरी की चीज़ है। बेबी सल्ला है। बेबी सल्ला वाकई में जो है काफ़ी ब्लैक होता है, एकदम से डार्क होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। पाइप है। पाइप आप जानते हैं, जैसा पाइप नाम से बताया जाता है कि उसमें होल होता है। जब आप लकड़ी को देखेंगे तो लकड़ी बिल्कुल पाइप की तरह से दिखेगी और उसमें चारों तरफ रेजिन लगा रहता है, तो उसको पाइप की कैटेगरी में डालते हैं। और 5वां 6ठा कैटेगरी है जूरा। ये जूरा और हल्का जूरा। जूरा जो होता है ये थोड़ा हल्की कैटेगरी का है। ये स्लाइटली जो है ब्लैकिश तो होता है, लेकिन इसमें रेजिन की क्वांटिटी थोड़ा कम होता है। और हल्के जूरे में तो रेजिन की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो ये जो हल्का जूरा है वो 25-30 हज़ार रुपये किलो की चीज़ है। और जूरा अच्छी क्वालिटी का भी जूरा होता है जो 50 हज़ार रुपये किलो में बिकता है। आपको वीडियो में ये सारी चीज़ें जो हैं आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। थोड़ा हम इसकी मार्केट के बारे में थोड़ा आपको समराइज़ करके बताना चाहूँगा कि ऊद की लकड़ी जो ब्लैक होती है, इस लकड़ी का इस्तेमाल बर्न करके जो है फ्रेगरेंस को फैलाना है और अच्छी खुशबू ये देता है। इसकी मार्केट जो है वो इंडिया से बाहर भेजा जाता है, दूसरे गल्फ कंट्रीज में भेजा जाता है। अब रही आयल की बात, जब उस लकड़ी से आयल निकालते हैं, आयल डिस्टिल करके निकालते हैं, तो वो अगार वुड आयल कहते हैं या ऊद कहते हैं। ये प्योर आयल जो है वो होजाई में या इंडिया के दूसरे पार्ट में कम से कम 16-17 लाख रुपए किलो में बिकता है। बाहर जा कर के ये तो 2500 लाख रुपए किलो की चीज़ बन जाती है। इस आयल में अभी अगर आपने कोई चीज़ मिलावट कर दिया तो ये फिर आयल प्योर नहीं रह जाता है, ये मुखल्लत बन जाता है। कुछ लोग जो है इसको इतना, चूँकि ये कॉस्टली होता है इसलिए इसमें थोड़ा मिलावट करके भी बेचते हैं। मरजान इंडस्ट्रीज़ ने इसका कंपाउंड बनाया है, इसका मुखल्लत बनाया है, जिसमें सर्टेन क्वांटिटी बोया मिला करके और दूसरी ऐसी चीज़ें इंग्रेडिएंट मिलाया है जो एक्चुअली ऊद में पाया जाता है। तो मरजान इंडस्ट्री मर्जनाल ब्रांड के नाम से जो है ऊद का मुखल्लत बनाया है जो काफ़ी सस्ता है। हमने आपको ऊद और ऊद आयल और अगार वुड के बारे में जो है इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही एक कमर्शलाइज प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि जो है इस वीडियो को ज़रूर आप लोगों तक पहुंचाया जाए। धन्यवाद।